अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हो या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके अंदर फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए है क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंकें। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए, ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारा सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं, ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप भी ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। ये कि हमारे पास जो है एक चीज आती है, आपके सामने जितनी भी चीजें हैं, आपके पास जितनी भी चीजें हैं, आप कौन है? आप हैं ऑब्जर्वर। हम कोई भी चीज पढ़ते हैं तो हम उसे क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं आपकी सराउंडिंग्स को। तो आप अपने आप को एज ए ट्रीट करते हैं ऑब्जर्वर, जो चीजों को का मुशाहिदा कर रहा हो। आपके सामने केमिस्ट्री के अंदर जब भी आपके पास कोई भी केमिकल आता है, कोई भी पानी का सैंपल आता है, आप उसे कहते हैं सैंपल। ऑब्जर्वर क्या करता है? केमिस्ट्री के अंदर आपके पास जितनी भी सारी चीजें वो होती है सैंपल। क्या जी होता है आपके पास? सैंपल। सैंपल में कुछ भी हो सकता है आपका। फॉर एग्जाम्पल आपका वाटर हो गया, आपके पास प्यारी सी सॉइल हो गई, आपके पास कुछ भी हो गया, फॉर एग्जाम्पल कोल्ड ड्रिंक। तो ये क्या है? सैंपल है। आपने क्या किया? आपने सीमेंट के अंदर जो है बजरी वगैरह मिक्स कर ली, वो भी आपके पास सैंपल है। यानी सैंपल क्या करते हैं? जिससे आप आगे जाके एनालाइज करेंगे, आगे जाके जिससे आप करते हैं स्टडी करते हैं। सैंपल को कहते हैं कि कोई भी मटेरियल जिसको आप आगे जाकर एग्जामिन करते हैं, आगे जाकर एग्जामिन या एनालाइज करते हैं। यानी इन शॉर्ट टर्म्स बोलें तो स्टडी कर। स्पेलिंग गलत हो जाए तो भाई कोई कुछ कह नहीं देना, खाली मेरी जज्बात को समझे। एनालाइज की स्पेलिंग कुछ भी हो, जज्बात समझो मेरे जो मैं कह रहा हूँ। एनालाइज, हमारे पास जितना भी होता है ना, हमने उनको 2 टुकड़ों में बांटा हुआ है। ठीक है जी, हमने सैंपल के 2 टुकड़े किए हुए हैं। सैंपल की कितनी टाइप्स हैं? 2 किस्म की हमारे पास सैंपल होती। सैंपल की 2 टाइप्स होती है हमारे पास। पहली टाइप होती है, पहली किस्म आती है हमारी तो सब्सटेंस। दूसरी होती है आपके पास मिक्सचर। ये 2 किस्म की चीजें जो आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं, कोई भी सैंपल उठा लो, ये 2 चीजें होंगी। उनको 2 टुकड़ों में आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अच्छा जी, आप मिक्स प्योर सब्सटेंस क्या होती है? जो कि बिल्कुल प्योर हो। ये आपको किसी ने कहा होगा, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ उसको केमिस्ट्री की जुबान में। पानी है, पानी की अपनी खुद की आप देखें गीला है, प्रॉपर्टीज हैं, खुद का एक बिहेवियर है, तो प्योर है। मिक्सचर होता है मिक्स किया हुआ। मिक्सचर क्या होता है? 2 या 3 चीजों को आप मिक्स करते हैं आपस में। पानी एक प्योर एग्जिस्टिंग सब्सटेंस है जिसमें कोई मिलावट नहीं है। प्योर सब्सटेंस में आप जैसे में एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल में आपका आ जाता है पानी। मिक्सचर में क्या होता है? रूह अफ़ज़ा शरबत में आपको बोल दूं, आप बोलेंगे सर वो भी तो प्योर होता है। नहीं भाई, पानी और वो मिक्स हुआ हुआ होता है।
वो मिक्सचर होता है। आप सीमेंट और बजरी, पानी और सॉइल यानी मिट्टी उठाओ और पानी के अंदर डाल दो, वो भी एक मिक्सचर है। ठीक है जी, वो भी एक मिक्सचर है। यानी आप मैं कहूँ सैंड प्लस वाटर, दिस इज अ मिक्सचर। ये सैंपल आपके दो किस्म के हो सकते हैं। आप मुझे कोई भी एग्जांपल दे दें, मैं आपको इन दो टुकड़ों में आपको उतार के दे सकता हूँ। अच्छा जी, अब प्योर सब्सटेंसेस की भी कुछ किस्में होती हैं। हमने प्योर सब्सटेंसेस को देखा, उसमें भी कुछ किस्में हमें मिली। ठीक है, कुछ अलग अलग क्या थी, टाइप्स थी। पहली टाइप आपकी हमें मिली कि यार प्योर सब्सटेंस में एक होता है एलिमेंट, दूसरी हमें मिली कंपाउंड। तो ये किस बला का नाम है जी, समझते हैं। अब देखिए, आपने कभी सुना होगा यार कार्बन, कोयला लेके आ जाओ। कोयला क्या होता है, कार्बन होता है प्योर। क्या होता है जी, कार्बन होता है, प्योर कार्बन होता है कोयला। तो हम कहते हैं कार्बन ले आओ, कार्बन एक प्योर चीज होती है। यानी आपका जो कोल होता है वो क्या होता है, प्योर कार्बन होता है, उसके अंदर कोई चीज मिक्स नहीं होती, प्योर कार्बन का एटम होता है, एटम मिल मिल के जुड़ रहे होते हैं। आप अगर कोयले को देखें अंदर जाके ना, कोल का स्ट्रक्चर अगर आप निकालें, तो आपको कुछ यूं मिलता है कि कार्बन कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ होता है, और वो कार्बन आगे कार्बन के साथ मिला हुआ होता है जी। तो एक प्योर कार्बन है। जैसे ही आप सोडियम उठा लेते हैं, सोडियम हो गया या कोई और पत्थर हो गया जो कि प्योर पत्थर होता है। आपके थर्मोमीटर के अंदर मर्क्यूरी हो गया, जो कि थर्मोमीटर के अंदर देखा होगा काले काले डार्क कलर का होता है, ऊपर नीचे हो रहा होता है, जो बताता है कि कितनी रीडिंग है। वो एक बिल्कुल प्योर है। तो देखें जी, हमारे पास को मरकरी हो गया, वो प्योर होता है। प्योर क्या होता है, उसमें मरकरी के अंदर आपका एक ही किस्म का एटम होता है जो कि उसको कंस्टिट्यूट कर रहा होता है। भाई क्या होता है, एक किस्म का एटम होता है, उसको कहते हैं एलिमेंट, यानी ऐसी चीज। एलिमेंट की डेफिनेशन, अच्छा जी मैं क्या लिखूंगा, मैं नीचे लिखता हूँ, थोड़ा सा आपको समझ भी आए एटलीस्ट। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं, और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हैं प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। ठीक है जी, मैं एलिमेंट की डेफिनेशन लिखूंगा। एलिमेंट, ऐसा सैंपल, उर्दू में लिखता हूं मैं बड़े प्यार से कि आप लोगों को समझ आए। ऐसा सैंपल जो प्योरली सेम टाइप के एटम से मिलके बना हो, सेम टाइप के एटम से मिलकर बना हो। ये डेफिनेशन, जैसे ऑक्सीजन गैस हो गई आपकी जो आप इनहेल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी ऑक्सीजन गैस हो गई, आप जो हवा में ले रहे होते हैं भाई वो प्योर होती है ऑक्सीजन ना। आप सिलेंडर के अंदर चले जाए, उसमें कोई खिलवाड़ नहीं होता, उसमें सिर्फ ऑक्सीजन के एटम होते हैं। एलिमेंटल आपका जो है ना, वो होता है, प्योर एलिमेंट होता है, आप कह सकते हैं उसे। तो इससे बेहतर आपको मिलती है कार्बन, जो एग्जाम्पल होती है। टेक्निकली ज्यादा जो अच्छी चीज है ना एग्जाम्पल, वो कार्बन की है। ऑक्सीजन लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, नाइट्रोजन लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसमें थोड़ी टेक्निकल डिफरेंस है जो मैं फर्स्ट ईयर इंटर के बच्चों को बता रहा होता हूँ थोड़ा सा। लेकिन लिख दो कोई फर्क नहीं है, सेम बात है। ठीक है जी, कोई बड़ा फर्क नहीं होता। ये एलिमेंट की डेफिनेशन होती है। अगली बच्चे को जो कंफ्यूजन आती है वो होती है कंपाउंड के अंदर। मैंने अभी तक कहीं पर मॉलिक्यूल का जिक्र नहीं किया, इस बात को समझो।
मैंने कहीं भी मॉलिक्यूल का जिक्र नहीं किया, ये बात समझने वाली है। एलिमेंट, एलिमेंट किससे मिलके बना हुआ है? एमसीक्यू आता है आपका, आपका रिपीट होता है एमसीक्यू के एलिमेंट किस चीज से मिलके बना है, फेडरल बोर्ड के पास पेपर्स में आता है। एलिमेंट का बेसिक यूनिट क्या है, मैं नीचे करके लिख रहा हूं वंस अगेन, इसका बेसिक यूनिट, ये एमसीक्यू क्वेश्चन है भाई। जब फेडरल बोर्ड और मुश्किल बनाएगा पेपर ना, फिर मजे वाले सवाल आएंगे आपके पास। बेसिक यूनिट होता है इसका एटम, और कुछ नहीं होगा, एटम्स। यहीं पर अब आता है हमारे पास कंपाउंड की डेफिनेशन की। कंपाउंड अच्छा जी क्या होता है? ये सैंपल है, ठीक है, ऐसा सैंपल, ऐसा सैंपल, इसकी डेफिनेशन अच्छा जी मैं क्या लिखता हूं, ऐसा सैंपल जो डिफरेंट तरह के एटम्स के बॉन्ड करने पर, करने पर, जब डिफरेंट तरह के एटम्स जो बॉन्ड करते हैं ना, ठीक है जी, वो क्या बना रहे होते हैं? बनता हो, मॉलिक्यूल होता है, उसे हम कहते बनता हो। यानी भाई देखिए, मॉलिक्यूल यानी कंपाउंड क्या है? एक सैंपल है। कंपाउंड क्या सैंपल, इसका बेसिक यूनिट क्या होगा? आप कहेंगे डिफरेंट तरह के एटम, नहीं, कंपाउंड का बेसिक यूनिट अच्छा जी होता है आपका मॉलिक्यूल। फर्क समझ लो, बेसिक यूनिट इसका होगा आपका मॉलिक्यूल। डिफरेंट तरह के एटम्स कंबाइन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन। मैं आपकी प्यारी सी एग्जाम्पल देता हूँ, फिर आपको समझ आएगा। आपके पास ऑक्सीजन जो है ना, ऑक्सीजन, ये फॉर एग्जाम्पल कंबाइन हुई नाइट्रोजन के साथ। होता नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस नाइट्रोजन के साथ मिली, इसने ON बना लिया, ठीक है जी, इसने ON बना लिया। तो बच्चे, जब ये डिफरेंट तरह के एटम हुआ तो ये कहलाएगा, जब दो बंदे मिले, ये आपका हो गया मॉलिक्यूल। ये क्या अच्छा जी हो गया मॉलिक्यूल। ये कौन सा मॉलिक्यूल है? ये हेट्रो एटम से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल है। क्या है जी? ये हेट्रो एटम से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल है। दोनों एटम कौन से अलग हैं? सेम नहीं है। तो ये जो दो हेट्रो एटम वाला मॉलिक्यूल है ना, ये एक छोटा सा बेसिक यूनिट है। भाई आप अपनी आंख से नहीं देख सकते, ये रहा प्यारा सा ऑक्सीजन मेरा लाल, और ये है मेरा प्यारा सा नाइट्रोजन, NO2 बनता है, ठीक है जी। ये फॉर एग्जांपल ये भी नाइट्रोजन है मेरा लाल। ये एक छोटी सी चीज है, माइक्रोस्कोपिक चीज है। जब ऐसे लाखों करोड़ों इकट्ठे होते हैं, आपका सैंपल बनता है, जिसको आप अपनी आंख से देख सकते हो। किससे देख सकते हो मेरे भाई? आंख से। ठीक है जी, आपके पास क्या बनता है? ये जो मॉलिक्यूल है, ये जो इतनी सारी चीजें, इसको कहते हैं मॉलिक्यूल। तो ये जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ये हेट्रो एटम का मिला मॉलिक्यूल, ऐसे करोड़ों मिलेंगे और आपको सैंपल मिलेगा, और उस सैंपल को कहते हैं आप कंपाउंड। तो कंपाउंड का बेसिक यूनिट क्या है? मॉलिक्यूल है। लोग बताऊं क्या बोलते हैं? कि मुझे टीचर्स बोलते हैं कि एकेडमीज के बता रहा हूं मैं आपको, O2 जो है उसको कहते हैं मॉलिक्यूल आप, और H2O को आप कहते हैं कंपाउंड। क्यों? O2 के अंदर सेम एटम है, सेम एटम जो कंपाउंड होते हैं मॉलिक्यूल कहते हैं, जो डिफरेंट होते हैं तो उसे कंपाउंड कहते हैं। अबे भाई, मैं उनको जो है ना कुछ कहना नहीं चाहता, तो एक क्वेश्चन करवाता हूँ कॉन्सेप्ट बूस्ट करवाने के लिए। आपका क्वेश्चन है, ये कहाँ कहाँ पे सवाल आया है मैं आपको बताता हूँ जी। ये जो सवाल बच्चे आया है, तो सवाल ये आता है, ये एंट्री टेस्ट का सवाल है, मैं आपको बताता हूँ। ये NTS में पूछा गया था। जो एंट्री टेस्ट होता है, जो मेडिकल का टेस्ट होता है, नर्स का टेस्ट होता है आपका, और फेडरल बोर्ड के जो एग्जाम्स हैं, और स्पेसिफिकली वहां पर भी पूछा गया था। उतना टेक्निकलिटी से नहीं पूछा गया था, लेकिन ये आगे जाके आपको काम देगा कि भाई वोटर क्या है। क्वेश्चन सिंपल वर्ड्स में कहता है कि वोटर क्या है। दूसरा सवाल कहता है कि H2O क्या है।
तो सबने कहा कि दोनों कंपाउंड है, वाटर सैंपल है, H2 कंपाउंड। वाटर कहीं पर भी आ जाए, वाटर क्या है आपका, ये है सैंपल, जो कि आप देख रहे हैं अपनी आंखों से, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, दिस इज सैंपल। व्हाट काइंड ऑफ सैंपल इज दिस? आपने लिखना होगा वाटर इज ए काइंड ऑफ सैंपल, जो कि है कंपाउंड। ठीक है जी। अब H2O क्या है? H2O इसका बेसिक यूनिट है, फंडामेंटल यूनिट है, छोटे से छोटा जरा है जिसको बना रहा है। कौन सा जरा? छोटे से छोटा पार्टिकल जो उस वाटर की जैसी प्रॉपर्टीज रखता हो। टेक्निकल डेफिनेशन क्या है? द स्मॉलेस्ट एग्रीगेट, स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच हैज द सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वाटर इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूल। तो H2O क्या है? एक छोटा सा छोटा जरा है जो इसके जैसी प्रॉपर्टीज है, उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल है। आगे भी आप लिख सकते हैं मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, पानी का मॉलिक्यूल है। आगे भी लिख सकते हो मॉलिक्यूल है भाई, किसका? वाटर का मॉलिक्यूल है। वाटर क्या है? कंपाउंड है। क्या है? सैंपल है, जिसे आप देख रहे हैं। ये है फर्क। ये मैं गारंटी लिख के दे रहा हूं, कोई आपको समझा देना ये फर्क, मैं आपको केमिस्ट्री की फी जो है ना रिफंड करवा दूंगा। ठीक है, ये मैं आपको कह रहा हूँ। ये दो चीजें आपने समझने की हैं, आगे जाके आप फर्स्ट इंटर में अपने टाइम को जो ना कहेंगे यार कोई चीज समझ में आई एटलीस्ट मुझे। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया होगा। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं, ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच के लिए इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं, ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।